यज्ञ इतना नहीं है जितना हमने पढ़ा, यज्ञ बहुत है। भगवान कहते हैं यज्ञ का संपूर्ण जीवन में जो आचरण करता है उसके कर्म संपूर्णता में विलय हो जाते हैं। यज्ञया चरतः कर्म समग्रम प्रविलीते, पहले श्लोक में उन्होंने बताया था पहले दिन। यज्ञ संपूर्णतया ब्रह्म रूप है। आप यूँ न समझे कि आपने यज्ञ किया, स्वाहा की आहुति डाली, बात खत्म हो गई। यज्ञ की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से है। यज्ञ की प्रक्रिया का हमारे सामने एक सर्वथा नया अध्याय आता है, नया आयाम आता है, जो आज इस श्लोक के रूप में है। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि संयमाग्निषि जूयति, शब्दादीनि विषयानि अन्य इंद्रियाग्निषु जूयति। जो इस तरह से दो प्रोसेस से, सटलर प्रोसेस से अंदर अपनी यज्ञों को करता है। शब्द आदि अन्य विषय उन्होंने एक बात, थोड़े से हम बात समझ जाओ। महाकवि बिहारी जो हुए हैं, जिन्होंने सतसैया के दोहे लिखे, उसके बारे में कहा जाता है सतसैया के दोहे जो नावक के तीर। सतसैया के दोहे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। ये उनका सतसैया का, महाकवि बिहारी का। लेकिन गहरी बात है, उनकी बात भी बड़ी गहरी थी। यहाँ ये जो है हमारा भगवान कृष्ण का जो वाक्य है, जो कह रहे हैं, बहुत गहरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस एक श्लोक में सब कुछ आ जाता है। श्रोत्र शब्द कहते हैं तो एक इंद्रिय का बोध नहीं है, समस्त इंद्रियां, इतनी इंद्रियां श्रोत्र के साथ जुड़ी हुई, देखने वाली भी, सुनने वाली भी, खाने वाली भी, बोलने वाली भी, सब कुछ, बल्कि उससे सभी इंद्रियों का संबोधन होते हैं। भगवान कहते हैं शब्दादीनि, तो शब्द आदि अन्य विषय जो हम सुनते हैं, सुनने का विषय है। शब्द को धारण करना, ग्रहण करना, शब्द को मन तक पहुंचाना, मर्म तक पहुंचाना, ये कार्य कौन करता है? ये श्रवण यानी कान करता है। कहते हैं बात केवल इतनी नहीं है, बात गहरी है। कहते हैं श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों को आप संयम की अग्नि में हवन करिए। कहाँ ले जाइए? सीधे संयम की अग्नि में। और संयम की परिभाषा क्या है? संयम की परिभाषा क्या है? संयम की परिभाषा बड़ी विलक्षण है, मैं बताता हूँ अभी आपको। इंद्रियों का हवन करिए। उन्होंने कहा देवमेवा पर यज्ञम योगिना परिपास्ते। कुछ अन्य योगी जन, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं। देवों के वास स्थान कहाँ है? देवता कहाँ रहते हैं? हम देवों के मंदिर कहाँ ढूंढें? बताओ। वायु देवता का कोई मंदिर है क्या? ये हमारे जो श्रवण इंद्रिय के देवता हैं, वो उनका का मंदिर है कोई? पवन देवता का कोई मंदिर है क्या? पवन पुत्र के मंदिर हजारों मिल जाएंगे, पर पवन देवता का मंदिर नहीं है। हम वेदों में जिन देवों की बात करते हैं, वैदिक देवों की, उन सब के मंदिर तो मिलते नहीं। मंदिर मिलेगा तो भगवान नारायण का मिलेगा, भोले बाबा का मिलेगा, सदाशिव का, दुर्गा माता का मिलेगा, काली माता का, गणेश जी का मिल जाएगा। लेकिन हम कहें वायु देवता का मंदिर कहाँ है, इंद्र का मंदिर कहाँ है, कुबेर का मंदिर कहाँ है, तो हमारे पास तो एक भी कोई ऐसा मंदिर का विवरण नहीं है जो बता सकें कि यहाँ मंदिर। अग्नि का मंदिर कहीं नहीं है, हम नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं देखो हमारा शरीर पंच महाभूतों का है, इसमें सारे देवता निवास करते हैं, इसमें सब देवता निवास करते हैं। तो मानव शरीर को मंदिर मान लो ना, सब देवताओं का, सारे देवताओं का निवास स्थान ये शरीर, मानवी काया। धरती अग्नि जल वायु और आकाश इनसे बनाए पंच महाभूतों की तन्मात्रा हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये इनकी तन्मात्राएं हैं। इनके भी देवता, ये देवता कहाँ रहते हैं? पंचभूत पंच इंद्रियां कहाँ वास करती हैं? ये मानव काया में। भगवान ने कहा है मनुष्य को ये मानना चाहिए कि मनुष्य जो है उसके अंदर भगवान का निवास है। मनुष्य को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। एक पहला हमारा सूत्र है इसका सत्संकल्प का। मनुष्य को भगवान का मंदिर समझकर, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, तो हमारे शरीर में भगवान है और उनका भगवान का मंदिर है, तो सबसे बड़ा मंदिर ये है। इन देवों के मंदिर है, इन देवों के वास स्थान है हमारी, इन देवों के वास स्थान है हमारी इंद्रियां। हमारी ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में देवता बसते हैं, ये देव स्थान है। हमारे हाथों में इंद्र बसता है। हमारे नेत्र जो देखते हैं, प्रकाश का दर्शन करते हैं, उसमें अग्नि का वास होता है। हमारे श्रवण में, स्पर्श में वायु देवता का वास होता है।